लेते हैं तो सेकंड हमारा पार्ट क्या आता है कि हम अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाएं या फिर एसईओ के लिए रेडी करें। क्योंकि हम देखो वेबसाइट के अंदर ही फिर हम एसईओ स्टार्ट करते हैं। अब आपको थोड़ा सा एसईओ बताता हूं कि एसईओ क्या होता है। देखिए एसईओ हमारा एक मार्केटिंग टेक्निक है जो हेल्प करता है वेबसाइट को रैंक कराने में गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन पे। अब इसमें काम कैसा होता है आपने कई बार अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आप आज क्लास मत पढ़िएगा। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, ये सब कुछ हम इसमें करते हैं वन बाय वन। हम हर चीज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हम सब कुछ ये चीज सीखेंगे इसके अंदर कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, लोकल एसईओ क्या होता है। ये तीनों ही वेबसाइट को टॉप पे लाने का प्रोसीजर है जो हम फॉलो करेंगे। कहां से? वेबसाइट से लेके। तो जब आपको मैं अभी इसका जो हमारा अगला टॉपिक, मैं पूरा टॉपिक वेबसाइट बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसईओ के बारे में, हम सब कुछ इसके बारे में भी सीखेंगे। तो सेम इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमें सीखना है क्या कि एसईओ में ही एसईओ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो एसईओ ऑल अबाउट टू सर्च इंजन, हम सब कुछ सीखते हैं सर्च इंजन में। अब जो ये ऑप्टिमाइजेशन है कि सर ये ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल है कि अपने वेबसाइट को अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन गाइडलाइन करेंगे। मतलब जो गूगल की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो करके जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बोलते हैं। हमारी वेबसाइट जो है एसईओ फ्रेंडली है क्योंकि हमने एसईओ के सारे रूल फॉलो किए, मतलब हमने सर्च इंजन के सारे रूल फॉलो किए। अब एक बार क्वेश्चन आएगा, सर गूगल के रूल अलग होंगे, याहू के रूल अलग होंगे, बीइंग के रूल अलग होंगे? फिर नहीं, जितने भी सर्च इंजन है ना इनके 99% जो रूल्स या जो एल्गोरिदम्स हैं सेम है। तो हमें इन पे ही फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि इन पे अगर हमने फोकस किया तो वेबसाइट ऑलरेडी टॉप पे आ जाएगी। तो हमारा एसईओ में सारी चीज यही सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आपको सब कुछ अच्छे सीखना है तो पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ सीखना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बेस है वेबसाइट का। हमें एसईओ करना है। अगर आप सोचे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए पूछे या फिर आप बोले एज अ कैरियर वाइज, बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। इतना समझिए कि जब तक वेबसाइट रहेगी उसकी रैंकिंग मेंटेन करने के लिए 1% तो कंपनी में होगा ही होगा। टीम भी हो सकती है, कई बार तो बहुत बड़ी टीम होती है। किस चीज के लिए? ऑन पेज एसईओ करने के लिए दूसरा पर्सन होता है, ऑफ पेज के लिए अलग होता है, लोकल के लिए अलग होता है, फिर कंटेंट राइटिंग भी इसी के अंदर आता है, कंटेंट बनाना, वो सब कुछ हम इसके अंदर करते हैं वन बाय वन। ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर अप करेंगे वन बाय वन जब हमारा टॉपिक होगा एसईओ। मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। मोटिव क्या है मेरा कि अगर आज आपसे कोई पूछे कि एसईओ क्या है तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे, हर चीज आप समझा पाओगे। करना कैसे है? जब आप एक बार स्टार्ट करोगे आप चीज क्लियर अप हो जाएंगे जब आप एक बार स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो आप लोग मेरे ख्याल से चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो हमारा पार्ट है एसईओ का क्या कि एसईओ का जो मेन एम क्या हमारा? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मीनिंग है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेबसाइट को गूगल पे अपीयर करवाना है, मैक्सिमम लोग इसको देखें, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होगा। अब इसके लिए हम एसईएम भी कर सकते हैं, एसईएम भी। पर एसईएम का जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? पेड। आपको इसका रिजल्ट लाने के लिए आपको गूगल को पैसे पे करने पड़ेंगे। सेम वही सिनारियो कि मैं पैसे देके रिजल्ट लाऊंगा, आपको हर काम के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड सुना होगा? आपने सुना होगा पीपीसी। आप लोगों ने सुना होगा पीपीसी। पीपीसी का मीनिंग है पे पर क्लिक। ये बिडिंग मेथड है, पैसा देने का तरीका है। जब भी आप एड्स देखते हो नेट, जब भी क्लिक करते हो प्लग पर क्लिक के पैसे गूगल चार्ज करता है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट भी हम सीखते हैं। अभी आपको मैं दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने, हमारा मोटिव है कि मुझे आज विद इन 1 आवर रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कैसे? आपने बोला कि सर मुझे 1 घंटे के अंदर मेरी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे चाहिए, तो टॉप पे लाने का तरीका यही है, 1 घंटे के अंदर। एडवांटेज क्या है? 1 घंटे में टॉप पे आ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? आपको हर क्लिक के पैसे देने पड़ेंगे। कैसे? अब सपोज करिए कि सर हम टॉप पे ला लेंगे, पर हमारा बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट ये है टॉप पे आने के बाद मैक्सिमम यूजर
जो ऊपर की फर्स्ट सेकंड थर्ड वेबसाइट आती है उनको ही क्लिक करते हैं, उन्हीं को ओपन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए भी हमारे लिए। मैक्सिमम लोग वेबसाइट में आएंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, व्यू होगा, मैक्सिमम लोग हमारे लिए क्या कन्वर्जन काम होगा। आपको मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है। अब गूगल क्रोम में आके मैंने क्वेरी की, देखिए मैं यहां पर आया और मैंने यहां पे क्वेरी की। पहले मैंने गूगल ओपन किया, ठीक है। अब आप देखिए मैं गूगल पे आने के बाद मैंने क्वेरी की क्या कि मुझे क्या करना, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। मैंने गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट। अब आपसे कई बार बोले सर ये जो आया क्या है, ये तो ये इतना रिजल्ट, मतलब इतना रिजल्ट अवेलेबल है इस कीवर्ड जो मैंने सर्च किया, इस कीवर्ड में इतना सारा रिजल्ट अवेलेबल है गूगल के अंदर। आप ये भी हो सकते हो इतनी सारी वेबसाइट बनी हुई है गूगल में इस कीवर्ड को यूज करके, या आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आप देखो मैक्सिमम टाइम आप लोग क्या करते हो, ऊपर वाले ही ओपन करते हो। क्यों ओपन करते हैं कि अब आपको लगता है जो सबसे टॉप पे है, सबसे अच्छा कंटेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आप चाहते हो, जो आपकी क्वारीज है, आपको मैक्सिमम आपको यहीं पे मिलेगा। आपके माइंड में हमेशा यही आता है। तो ये करेक्ट भी है पर एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि यहां पे आप जब भी नोटिस करना, आज से पहले आपने नोटिस किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, पर आप कभी देख रहे हैं यहां पे एक एडी दिख रहा है, ये एडी, सेम आप जाओगे नीचे एडी, सेम आप जाओगे नीचे एडी, ये नीचे एडी। ये क्या, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है गूगल की कि ऊपर के टॉप 4 रिजल्ट फिक्स हैं किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। बिल्कुल सेम एडवर्टीजमेंट है, सेम लाइक जो आपके टीवी में ऐड आते हैं वैसा ही एडवर्टीजमेंट है ये। बस डिफरेंस क्या है, ये जब कोई सर्च करेगा उसके बाद ही दिखेगा, ऑटोमेटिक आपको नहीं दिखेगा। जब आपने क्वारी की है, मतलब आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर कोर्स में, ये 4 चीज आपको टॉप पे दिख रही हैं। अभी यहाँ पे ऐड के पेमेंट का जब भी कोई पर्सन इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वो वेबसाइट विजिट करेगा, वेबसाइट में इंफॉर्मेशन लेगा, तो ये कंपनी गूगल को पैसे पे करेगी पर क्लिक के, जिसको बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है। सेम आप देखोगे आपको ये नीचे वाला भी ऐड के पैसे पे कर रहा है, ये भी पैसे दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये सभी पैसे पे कर रहे हैं गूगल को। तो ये एडवांटेज है SEM का, सर्च इंजन मार्केटिंग का। जितनी ऐड आप चलाओगे आप टॉप पे आएगी, मैक्सिमम बिजनेस आने के चांसेस यहीं पे हैं। और इससे कई बार तो सर कितने पैसे लगते हैं, ये वैरी करते हैं, बिडिंग पे चलता है। मिनिमम आप 1 रुपया भी बोल सकते हो, 50 पैसे भी बोल सकते हो, मैक्सिमम 100, 200, 300 रुपीज ही पर क्लिक के चार्ज हैं। हर क्लिक के चार्ज यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। सेम आप देख, अब आप लोग सर जो निचे के बिना एडी वाले, ये क्या है, ये बिना एडी वाले, जितने भी बिना एडी वाले हैं ये सब हमारे SEO के एग्जाम्पल्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। इनके लिए कोई पैसा पे नहीं करना, कुछ भी नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री में चलेगा। तो ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे भी काम करेंगे। ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट ओरिएंटेटेड है। अगर आपने एक बार वेबसाइट को टॉप पे ला लिया, वेबसाइट लॉन्ग टर्म तक टॉप पे रहेगी। कब तक, जब तक आपको जो कॉम्पिटिटर है, जैसे दिख रहा है ये वाला वेबसाइट, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेगा SEO वर्क, तो ये इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर नीचे वाले ने अच्छा किया तो नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। देखिए नीचे दिख रहा है, ये ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, सिर्फ SEO वर्क के ऊपर आप जितना अच्छा काम करेंगे उतनी जल्दी आपको वेबसाइट टॉप पे आने स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये दोनों चीजें ही सीखना है, हमें SEO भी सीखना है, SEM भी सीखना है, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी रिक्वायरमेंट किस पे है। सपोज आपने बोला कि सर अभी मुझे पैसे पे नहीं करना, मुझे अभी रिजल्ट तुरंत नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मंथ में वेट कर सकता हूं, उस केस में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप SEO पे जाओ, क्योंकि आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। आप मुझसे बोलोगे सर मुझे आज के आज ही रिजल्ट चाहिए, मेरा बिजनेस तो ऐसा नहीं है कि सर मैं 5 महीने वेट करूं तब मेरा बिजनेस, नहीं, मुझे आज बिजनेस चाहिए। उस केस में फिर आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप SEM स्टार्ट करो, साथ में SEO भी करो। SEM भी चलता रहेगा, हमारा SEO भी चलता रहेगा। SEM से क्या होगा, हमारा रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, हमारे पास बिजनेस आना स्टार्ट होगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो फिर हमारा SEO वाला पार्ट हमारा और अच्छा परफॉर्म करेगा। हम दोनों ही चीजें 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे समझ में आ गई होगी। SEO वाला हमेशा याद रखना, जो एक हमारा ये पेज है,
इस पूरे पेज को हम बोलते हैं SERP। जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पेज ऊपर हुआ, इसको SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। इस पेज में दो टाइप के रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट जिस पे आपको AD दिखता है, AD स्टार्टिंग के 4 फिक्स किए गए हैं AD के लिए। सपोज कई बार एडवर्टाइजर कम होते तो 3 भी दिखेंगे, 2 भी दिखेंगे, 1 भी दिखेंगे, कई बार तो नहीं भी दिखेंगे। अगर कोई ऐड रन नहीं करेगा तो ऐड नहीं दिखेगा, तो लोग ऐड रन करना है तो उनका ऐड दिखेगा। तो ऊपर के 4 और नीचे के 3 रिजल्ट फिक्स किए गए हैं SEM के लिए, सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर PPC भी बोल सकते हो, या तो आप गूगल ऐड भी बोलते हो। जो बीच में है विदाउट AD वाले, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आपको कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है, आपके वर्क SEO वर्क परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या क्या आते हैं आपको मैंने बताया था, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल, टेक्निकल SEO, ऐसा आपने सुने होंगे। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज क्लियर अप हो गई होंगी। अब इसमें आप कई बार बोलोगे सर हमारा जो ऐड है कब तक आ सकता है, जब आप ये वाला टॉपिक सीख लोगे, AD वाला, SEM वाला, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सब कुछ हम इस पे ही कवर अप करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि SEO क्या है, SEM क्या है, PPC क्या है, गूगल ऐड क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या है, पेड रिजल्ट क्या है। ओके, तो अगर आप चाहो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्ट है, या फिर जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जिसके पीछे आपको लास्ट में O दिखेगा, वो हमारा ऑर्गेनिक है, फ्री है। जैसे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेम ऐसे आपको SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दिख रहा है मार्केटिंग आ गया, ये पेड है, ये इनऑर्गेनिक है, हर क्लिक के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सेम ऐसे हमारा एक SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड है। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक है, पेड है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट है, जब तक पैसे पे करेंगे तब तक रिजल्ट मिलेगा, पैसे खत्म रिजल्ट बंद। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, यूजफुल है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको मैं उसमें और ज्यादा आपको क्या बताऊंगा, नॉलेज दूंगा। जबकि हर टॉपिक अभी मैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर चीज में 1 बाय 1 लेके चलूंगा। जैसे वेबसाइट के बाद हमारा फिर सेकंड SEO है, SEO के बाद हमारा SEM है, ठीक है। होप शो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो तुम्हारा दूसरा पार्ट आएगा उस पार्ट में आपको बताऊंगा वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन के बारे के लिए।